पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि वर्ब का फॉर्म्स कौन कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कब जो वर्ब है वो एस या ईएस, तो समझ गए कि वर्ब एस या ईएस लेता है, लेकिन किस वर्ब के साथ एस लेगा और किस वर्ब के साथ ईएस लेगा, उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है। पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म वाला के लिए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले किस वर्ब के साथ एस लगेगा और किस वर्ब के साथ ईएस लगेगा, देखते हैं। तो रूल फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, पुट ईएस विद मैन वर्ब्स। मैन वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे। कब लगाएंगे? इफ एंडिंग विद एसएस और एसएच। अगर कोई वर्ब लास्ट में एंड करता है डबल एस से, एसएस से, या एंड करता है एसएच से, तो उसका कैसे बनाएंगे? सिंपल, उसके लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? ईएस। तो देखो किस, इसमें देखो तो लास्ट का दो वर्ड क्या है? डबल एस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किसेस, ईएस लग गया। ठीक है। पुश, इसमें भी एस एच है, तो इसमें क्या लगेगा? एस या ईएस, तो इसमें भी लगेगा ईएस। समझ में आया? सेकेंड रूल क्या है? एंडिंग विद एक्स, जेड, सी एच। अगर किसी भी मैन वर्ब एंड करता है एक्स के साथ या डबल जेड के साथ या सी एच के साथ, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस, तो उसमें लगेगा ईएस। तो इसमें भी देखो एक्स से एंड हो रहा है और सी एच से एंड हो रहा है, तो इसको कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा? रिलैक्सेस और कैचेस, ईएस खाली सिंपली ऐड कर दिए। अगर कोई मैन वर्ब एंड होता है किससे? ओ से, जैसे गो है ना, गो, डू, ये सब लास्ट में किससे एंड कर रहा है? ओ से, तो इसीलिए इसमें एस लगेगा या ईएस, तो ईएस। और ये सब हो क्यों रहा है? तो ये ड्यू टू साउंड के वजह से हो रहा है ऐसा। ठीक है, उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना, इतना समझ लीजिए, ये काम चल जाएगा आपका। गो से गोज, डू का क्या हो जाएगा? डज। इसमें भी क्या लग गया? ईएस। तो आज समझ में आ गया होगा कि गो के साथ ईएस क्यों जोड़ते हैं, समझ में आया? प्ले के साथ एस क्यों जोड़ते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। एक लास्ट, और कब हम ईएस लगाते हैं? तो ईएस लगाते हैं अगर वर्ब का एक्शन वर्ब लास्ट में एंड करता है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ और लास्ट में वाई, यानी कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसमें भी लगेगा ईएस, लेकिन एक कंडीशन क्या लग जाएगा उसमें, कि जो ये आपका वाई है ना, वाई हट जाएगा, वाई रिमूव होके बन जाएगा आई में, तो इसमें एस या ईएस लगेगा, लगेगा ईएस, लेकिन ये हो क्या जाएगा? MARRIES, मैरिज हो जाएगा। क्लियर? यानी कि y को सिर्फ हटा के सिंपली क्या लगा देना है? I, फिर ES ऐड कर देंगे। उसी तरह से क्राई, देखो y है और y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट तो सबको पता होगा, 5 ही वॉवेल होता है, A E I O U, और बाकी जो बच गया कॉन्सोनेंट, यानी कि B C D से लेकर के Z तक। तो अगर ये y के पहले अगर कोई लेटर आ गया R, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो उस सिंपली y को पुट कीजिए I में और ES लगा दीजिए। तो क्राई में क्या होगा? फिर I हट, इसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, तो C R और Y हट जाएगा I में, ES, क्राइज हो जाएगा। तो समझ में आया कुछ कि कब ES लगेगा और कब S लगेगा? अब ये देखेंगे। तो सिंपली S के केस में याद रखना है आपको कि नॉट टू पुट ES। कब हम लोग ES पुट नहीं करेंगे? विद मैन वर्ब। इफ, कब? अगर Y के पहले वॉवेल आता है, Y के पहले वॉवेल आएगा, तो उसमें हम लोग वॉवेल में क्या क्या आ जाएगा? 5 ही वॉवेल लेटर है, A E I O और U, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? इसके पहले अगर ये वॉवेल आ गया तो उसमें ES नहीं लग के बल्कि सिर्फ S लगेगा। देखो Y है लास्ट में और इससे पहले A क्या है? वॉवेल, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? पेज। ठीक है, और इसमें भी Y के पहले A है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लेज। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि हम लोग अभी जो डिस्कशन लिए, कुछ रूल्स सीखे, और इतने में हम लोग का काम चल जाएगा आसानी से। एस या ईएस फॉर्म के बारे में, कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा और किस वर्ब के साथ ईएस लगेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर। अब हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ब के साथ ईडी लगेगा, तो क्या उसके लेटर में भी कुछ चेंज आता है? अगर किसी वर्ब के साथ अगर आईएनजी ऐड करते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजिंग आता है कि नहीं? जैसे इसमें आया, वाई हट जाता है, आई हो जाता है। तो चलिए अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे किसके लिए? ईडी के लिए और आईएनजी फॉर्म के लिए। तो
पहले क्या देखे एस या ई एस फॉर्म कैसे बनता है, किस वर्ब के साथ एस लगता है, किस वर्ब के साथ ई एस लगता है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं कहीं देखोगे कि जो हम रूल्स बता रहे हैं कहीं पे वो फॉलो करता है, कहीं पे फॉलो नहीं भी करेगा। ये एक्चुअली होता है साउंड के वेरिएशन के कारण। अगर साउंड में वो वेरिएशन आ जाता है, जो सेट ऑफ रूल्स होता है कुछ भी ग्रामर में, तो वहाँ पे फिर वो एक्सेप्शन बन के अलग हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ये आप अगर सोच रहे हैं कि ये कोई फिक्स रूल है और इसी को रट के इंग्लिश सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम बस सिर्फ ये रूल आपको ये दिखा रहे हैं कि एक ऐसे भी कुछ कुछ वर्ब्स को याद रखा जा सकता है और उसको अच्छे से समझा जा सकता है। आपको वो जितना प्रैक्टिस करेंगे वर्ब्स में, उसी के साथ आपका एक्यूरेसी बढ़िया अच्छा होगा। रूल्स रट के नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है ये चीज़, तो आप भी जान लो। ठीक है, चलिए। तो यह नहीं कि आपको जब जो रट लिए तो आपको वही चीज़ हमेशा मिलेगा, हो सकता है कहीं कहीं वो चेंज भी हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। वो चीज़ आपका सही होगा जितना आप वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब वो वाला में तो ऐसे यश देख लिए पहले। अब हम लोग देखते हैं ईडी और आईएनजी कुछ बनाने का कुछ बेसिक्स रूल है, जिसको कि ध्यान में रखेंगे तो वर्ब का फॉर्म सही से लिख पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई वर्ब का लास्ट जो लेटर है वो क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले एक सिंगल वॉवेल है, मतलब एक ही वॉवेल है। ठीक, तो उसको ईडी बनाते टाइम क्या ध्यान देंगे और आईएनजी बनाते टाइम क्या ध्यान देंगे कि जब कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वॉवेल हो तो ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है ये डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, देखो इसके पहले एक वॉवेल है ई, ये एक वॉवेल है, तो ये हो जाएगा आपका बी ई जी 2 बार आ जाएगा, फिर ई डी बैग्ड। ठीक है, और V2 भी क्या हो जाएगा आपका बैग्ड ही हो जाएगा। और आईएनजी के फॉर्म में तो ये भी लिख देते हैं V2 भी बी ई डबल जी ई डी। ठीक है, और इसका आईएनजी कैसे होगा तो बी ई डबल जी आई एन जी। क्लियर। अब देखो ईडी के केस में तो ये इसके पहले एक कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल था, तो ये कॉन्सोनेंट को डबल करके लिख दिए। वहीं पे आपके सामने एक और वर्ड लिख दिए ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमेशा ही फॉलो करता है। जैसे हिट है तो हिट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो भी हिट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका हिट ही होता है, तो इसमें ईडी तो लगता नहीं है, तो इसमें ये चीज़ नहीं है, ईडी लगेगा। आईएनजी का केस में क्या हो जाएगा आपका वो चलेगा एच आई, फिर टी के पहले एक वॉवेल है तो यहाँ पे टी डबल आ जाएगा आईएनजी हीटिंग। ठीक, तो अब आपको लगा कि आईएनजी वाला केस में तो सब में चलेगा, तो फिर एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे वोमिट। वोमिट जैसे इसमें वोमिटिंग करेंगे तो क्या होगा आप बताइए, तो आपको लगेगा कि टी लास्ट में है तो इसके पहले एक वॉवेल आ गया तो टी डबल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है साउंड में वेरिएशन के कारण, तो ये हो जाएगा आपका वोमिटिंग। इसमें एक ही टी रहता है, तो कुछ रटना नहीं है, बस सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, आप भी देख लीजिए। ठीक, जितना वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्यूरेसी सही होगा वर्ब में। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें, अगर कोई मैन वर्ब्स का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वॉवेल आ जाए। कितना वॉवेल? 2 वॉवेल। तो उस केस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट एक ही बार लिखाता है, उसमें फिर ईडी लग जाता है और आईएनजी भी लग जाता है। तो जैसे हीट, हीट का बताओ हीटेड, तो इसमें डबल टी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा HEATED हीटेड और फिर हीटेड। आईएनजी के केस में भी क्या होगा? नहीं होगा, HEATING हो जाएगा हीटिंग। क्लियर। बीट के केस में क्या होगा? बीट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, जल्दी से सोचिए। इसमें जो होता है सेकंड फॉर्म ये भी बीट होता है और थर्ड फॉर्म होता है बीटन। इसमें ये आपका कैसा हो गया वर्ब, तब ये इरेगुलर वर्ब हो गया, तो इसमें ईडी से बनता नहीं है, तो ये रूल्स फॉलो नहीं होगा। लेकिन इसके पहले भी क्या था, एक कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल था, लेकिन रूल नहीं लगा क्योंकि इसमें ईडी वाला फॉर्मेट होता ही नहीं है। हाँ, तो बीट का आईएनजी फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका बीटिंग। क्लियर, ये भी देख लिए। लास्ट है, अगर कोई मैन वर्ब्स एंड करता है आई में, किसके साथ एंड करता है? आई के साथ, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में आई जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है और आई को जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं वाई से और लास्ट में ऐड कर देते हैं आईएनजी। तो डाई के केस में देखो इसमें भी आई है वर्ब में, तो आई हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा डी वाई, आई हट के वाई और आईएनजी फॉर्म ऐड कर दीजिए डाइंग। ठीक है,
चलो, तो ये हम लोग देख लिए, कुछ रूल्स है वो भी देख ही लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब से प्रैक्टिस करेंगे। घर में बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक को बार बार पढ़िए। चलिए, तो कुछ रूल्स और देखते हैं आगे। एक और रूल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई मैन वर्ब एंड करता है किसके साथ, सी के साथ, कोई मैन वर्ब एंड करता है सी के साथ, तो उसमें ईडी या आईएनजी ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि सी के बाद के भी ऐड कर देंगे और तब जाके ईडी और आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। जैसे पैनिक, इसमें ईडी कैसे लगेगा, PANIC, पैनिक हुआ, और इसमें एक और एक्स्ट्रा के ऐड कर देंगे और फिर ईडी, पैनिक्ड, ठीक है। और इसमें पैनिक मतलब घबराना होता है, क्लियर। तो आई होप कि इतना तक आप अगर देख लेते हैं तो बहुत हद तक आपको जो वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो आपको याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ये जो भी रूल फॉर मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख रहे थे, पहले देख लिए SAS फॉर्म वाला, फिर देख लिए ED वाला और ING फॉर्म वाला भी। तो ये क्लियर होता है इतना पे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्ट्रक्चर कैसे बनता है अब हम लोग सीख पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और भी कुछ ज़रूरी है जानना, जैसे कि स्ट्रक्चर से पहले वो चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग टेंस को पहचानने में जो फॉर्मेशन ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको सीखेंगे, बिना याद किए हुए, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, आप बहुत आसानी से टेंस का स्ट्रक्चर को लिख भी पाएंगे और उसको याद भी रख पाएंगे और उस स्ट्रक्चर को बोल भी पाएंगे विदाउट हेजिटेशन। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हुए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।